जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु कैसे बनाएं, उसी का ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो आप लोगों ने प्रश्न किया है। गुरु कैसे बनाएं और कब बनाएं और क्यों बनाएं। देखो, कैसे बनाएं, गुरु कैसे बनाएं वो तो मैं बता चुका हूं। अब गुरु कब बनाएं और क्यों बनाएं, ये प्रश्न उठता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु कब बनाएं? देखो, ध्रुव ने गुरु 5 साल की उम्र पर बना लिए थे। गुरु बनाने की कोई उम्र नहीं है। लवकुश ने और छोटे पर गुरु बना लिए थे, जो कि इतनी छोटी छोटी उम्र पर जामवंत, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, अंगद सभी को हरा दिया था। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण को सभी को हरा दिया था लवकुश ने, केवल गुरु की कृपा से। तो गुरु की लिमिट नहीं है कि कब बनाएं। अच्छा, वाल्मीकि जी को देखो, युवावस्था में गुरु मिले थे, जबकि संतान भी थी, उनके बच्चे भी थे, तब उनको गुरु मिले थे वाल्मीकि जी को। वो भी डाकू थे, आपको पता ही है कहानी पूरी, जो अगर विद्वान हैं आप लोग तो। और गुरु क्यों बनाए, अब ये प्रश्न उठता है। इसका थोड़ा उत्तर बड़ा है कि गुरु क्यों बनाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु के बिना उद्धार नहीं होता है। हालांकि मैं ये वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ इस चौपाई के बारे में। बिना गुरु भव निधि तारय न कोई, जय बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर से उद्धार ही नहीं होता है, चाहे वो शंकर और ब्रह्मा के समान क्यों ना हो। आजकल बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि अरे, मैं तो भगवान शंकर को गुरु मानता हूँ, मैं किसी इंसान को गुरु नहीं बनाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं चतुर्भुजी विष्णु को गुरु मानता हूँ, मैं 2 भुजा वाले को गुरु नहीं बनाऊंगा। कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। भगवान अपनी जगह पर है। 3 लोक तारण तरण, गुरु आगे आधीन। यानी राम कृष्ण से को बड़ो, तिनऊ ने गुरु कीन। 3 लोक तारण तरण, गुरु आगे आधीन। प्रभु जी गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए थे, जो कि स्वयं विष्णु भगवान थे। राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए, उनसे कौन बड़ा है। लेकिन आजकल के इंसान राम कृष्ण से भी बड़े अपने को समझते हैं, तभी तो कहते हैं मैं इंसान को गुरु नहीं बनाऊंगा। जबकि रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है कि शंकर और ब्रह्मा के समान भी हो, तब भी बिना गुरु के उद्धार नहीं होता है। तो अब ना जाने वो कितने बड़े हैं जो कि बिना गुरु के उनका उद्धार हो जाता है। भाई, जो कहते हैं मैं गुरु नहीं बनाऊंगा इंसान को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु करने के बाद में जो कोई भी पुण्य, दान, जप, तप, पूजा पाठ कुछ भी करते हो तो 90% फल मिलता है। 10% कलयुग होने के कारण कट जाता है। और बिना गुरु के अगर फल, पूजा पाठ कुछ भी करते हो, जप तप, तो केवल 10% मिलता है। 90% कट जाता है। जो 10% मिलता है वो कलयुग के कारण कट जाता है। 9%, केवल 1% फल मिलता है। यानी अगर आपने 100,000 रुपये दान किए तो केवल 1,000 रुपये का फल मिलेगा बिना गुरु के। और अगर गुरु करके दान किए तो 90,000 रुपये का फल। मतलब
रुपए से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ इन 90% फल मिलता है। और अगर वही चीज़, अगर वही वस्तु या वही संपत्ति अगर गुरु को ही दान की जाती है जो, तो वो तो फिर अनंत गुना फल है। उसका तो शब्द मेरे पास है ही नहीं वर्णन करने के। क्यों? रामायण में कहा है अंगद और रावण के संवाद में, हरिहर निंदा सुनई जो काना, तेई पाप लगई गौ घात समाना। जो ब्रह्मा विष्णु की या शंकर की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या के समान पाप लगता है। और गुरु कितना बड़ा है भगवान से? कबीरदास ने लिखा है, हरि मिले फल एक है, संत मिले फल चारे, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर पुकार कबीरा, कहत कबीर पुकार। तो भगवान को मिलने से केवल एक फल, संत मिल जाए महापुरुष कोई तो 4 फल मिलते हैं, 4 पुरुषार्थ। और सतगुरु मिल जाए तो अनेक फल, अनगिनत फल, कोई गिनती नहीं है। तो इसी तरीके से सतगुरु की निंदा सुनना भी अनंत गुना पाप है। इसी तरीके से सतगुरु को दान करना भी अनंत गुना है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं अपने गुरु को करने की कोशिश करता हूँ दान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या करता हूँ दान, वो तो मेरे गुरु जी जानते हैं और मैं स्वयं भी जानता हूँ खैर। और मैं कितना करता हूँ, क्या करता हूँ, वो तो मैं कोई परसेंट नहीं, जितना है मेरे पास सब कुछ गुरु का ही है। और गुरु अगर कहें प्राण भी निकाल दो, मैं प्राण भी अपने दे दूंगा। आरती में गाते तो सभी लोग हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन निभाते नहीं हैं। जब भगवान के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण है तो गुरु तो भगवान से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कोई वर्णन नहीं। भगवान राम ने संत के बारे में कहा है, जब शिवरी को 9 भक्ति बताई थी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का साथ, दूसरी भक्ति मेरा चरित्र, मेरी कथा सुनना सुनाना। गुरु का वर्णन भगवान के पास यानी राम के पास भी उतनी क्षमता नहीं कि गुरु का वर्णन कर सकें। मैं राम की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं राम का उपासक हूं। लेकिन सैजोबाई ने लिखा है अपने दोहा में, सैजोबाई एक हुई हैं, जैसे मीराबाई हुई ऐसे सैजोबाई हुई हैं। सैजोबाई ने कहा है कि अगर राम, उन्हें किसी ने पूछा था उनसे कि ये बताओ तुम्हारे सामने राम और गुरु दोनों मिल जाएं, आ जाएं एक साथ, तो तुम क्या करोगी? तो सैजोबाई ने कहा सीधे शब्दों में कि गुरु के समान मैं भगवान को नहीं देखती। सैजोबाई दोहा में अपने कहती हैं, अगर गुरु और भगवान मतलब दोनों आ जाएं तो मैं गुरु की सेवा तो करूंगी और भगवान से भी कहूंगी कि तुम भी मेरे गुरु की सेवा करो। मैं अपने गुरु की सेवा कर रही हूं और तुम भी अपने मेरे साथ में मेरे गुरु की सेवा करो, अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो जब गुरु संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं भगवान की तरफ देखूंगी, भगवान की सेवा करूंगी। ऐसा कहा है सैजोबाई ने। और यह तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागऊं पाए, बलिहारी गुरु आप की, गोविंद दिए मिलाए प्रभु जी, गोविंद दिए मिलाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु क्यों करें आपको शायद समझ में आ गया होगा, और कब करें वो तो मैंने बता ही दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे प्रश्न आप लोग करते हैं और मेरी मजबूरी है उत्तर देना। क्यों? कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक ज्ञान, वास्तुशास्त्र का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रत्नों का ज्ञान, रुद्राक्ष का ज्ञान और तंत्र मंत्र से संबंधित सिद्धि साधनाओं का ज्ञान आप तक पहुँचाऊँ, हिंदू धर्म के तीर्थ त्योहार का ज्ञान आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन अब आप लोग जब पूछते हो, अगर प्रश्न और मैं उत्तर ना दूँ तो फिर पाप लगेगा ना। तो मैं देता हूँ उत्तर, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों इसके लिए क्षमा करना कि मैं उत्तर तुरंत नहीं दे पाता हूँ।
असल में मेरे पास समय की कमताई रहती है। जब बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोग करने लगते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं फ़ोन करते करते आप लोगों को, तब मैं फिर वीडियो बना के डाल देता हूँ, क्योंकि ना जाने आप जैसे कितने लोग इस बात को सुनेंगे और उनकी भी शंकाएँ दूर होंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी ज्ञान प्राप्ति के लिए फ़ोन कर सकते हैं, और तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए, कोई भी सामग्री प्राप्ति करने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा संगठन है कृष्णा दल, मैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप जुड़ें कृष्णा दल में और आप सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक बार मुझे आजमा के देखें। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। आप अगर हर जगह से निराश हो गए हैं, हर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, तो आप मुझे तो आजमा के देखो। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करोगे तो मैं आपके लिए प्राण भी दे सकता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और यह सत्य वचन है, आप आजमा के देख लेना। लेकिन प्राण कोई वस्तु नहीं है जो आपने कहा प्राण दे दो, मैंने निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्राण देने का मतलब ये होता है कि आपको दुख दूर करने के लिए मैं अपने प्राणों की भी बाजी लगाऊं तो लगा सकता हूं। मतलब मुझे अपने प्राणों की भी बाजी लगानी पड़े तो लगाने की कोई चिंता नहीं, लगा दूंगा। अगर आप मेरे सच्चे प्रिय हैं तो। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।